आज है 28 सितंबर 2025 दिन रविवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। 100 दिन में बदलेगी देपालपुर की सूरत, सफाई के लिए इंदौर नगर निगम के साथ हुआ MOU। देश में स्वच्छता में बार बार नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर को अब देपालपुर को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसको लेकर इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच MOU हुआ है। अब इंदौर नगर निगम 100 दिन में स्वच्छता में देपालपुर की सूरत बदलेगा। राशन कार्ड घोटाला, नायब तहसीलदार के फर्जी पत्र मामले में कंप्यूटर ऑपरेटर की भूमिका संदिग्ध फरार। निजी कंप्यूटर ऑपरेटर फरार है और जांच में सामने आया कि कोटबार से पटवारी तक अपात्र लोगों के लिए राशन कार्ड बनवाने में पैसे वसूली की जा रही थी। आवेदक और कोटबार की ऑडियो रिकॉर्डिंग से इसकी पुष्टि हुई। टोकन से नहीं मोबाइल लिंक से होगी बुकिंग, क्या है महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल दर्शन की नई व्यवस्था। अब श्रद्धालुओं को पंजीकृत मोबाइल पर भेजे गए लिंक से 250 रुपए का शुल्क जमा कर तिथि व समय की जानकारी मिल रही है। इससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल होने के साथ ही अनियमितताओं पर भी रोक लगेगी। IG इंटेलिजेंस का लूटा गया दूसरा मोबाइल फोन भी मिला, 2 बदमाश पकड़े गए, एक नाबालिग फरार। पुलिस ने एक मोबाइल पहले ही बरामद कर लिया था और दूसरा मोबाइल बदमाशों ने दुर्गानगर स्थित स्वर्ण जयंती पार्क में गड्ढा खोदकर दबा दिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया। घटना 23 सितंबर की रात हुई थी। तंत्र साधना और अनुष्ठानों का केंद्र है मां बगलामुखी धाम, पांडवों को यही मिला था जीत का मंत्र। महाभारत कालीन इस शक्ति पीठ में पांडवों ने भगवान कृष्ण के कहने पर मां बगलामुखी की आराधना की थी। यहाँ तांत्रिक साधना, शत्रु नाश, चुनावी विजय और कोर्ट केस के निपटारे हेतु विशेष यज्ञ और अनुष्ठान होते हैं, जिसमें आम भक्तों से लेकर VVIP तक शामिल होते हैं। चुम्बन पर मोहन सरकार के 2 मंत्रियों ने बढ़ाई भाजपा की मुश्किलें, कांग्रेस के हमले तेज। यह कोई पहला मौका नहीं है जब विजय वर्गीय ने विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी उनके कई बयानों पर हल्ला मचा है। उनके बयान का समर्थन करने वाले मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया को लेकर दिए गए बयान का मामला कोर्ट तक पहुंचा था। पहली बार इंदौर की आबादी क्षेत्र तक आई मेट्रो ट्रेन, 13 किलोमीटर का ट्रायल रन। अफसरों का फोकस अब मेट्रो ट्रेन के 17 किलोमीटर हिस्से में ट्रायल रन का है। गांधीनगर से रेडिसन चौराहा तक जब मेट्रो ट्रेन चलेगी तो नियमित यात्री मिल सकेंगे। 2 बड़े शैक्षणिक संस्थानों के अलावा TCS और इंफोसिस के कैंपस भी सुपर कॉरिडोर पर है। कमाई का ऐसा जुगाड़ देख प्रशासन भी रह गया दंग। सीहोर में पकड़ा चलता फिरता पेट्रोल पंप। आरोपी वह कनौद और सतवास क्षेत्र के पंपों से पेट्रोल डीजल सस्ते दाम पर लाकर यहां बेचता था। कार्रवाई में 3000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल जब्त किया गया। SDM और SDOP के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बहू ससुराल से ले उड़ी, 8 लाख नगद और सोना चांदी, बेटी की शादी के लिए रकम जोड़ रहा था परिवार। मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में एक महिला और उसके पिता ने ससुराल के घर में ताला तोड़कर नकदी और जेवर चुरा लिए। पुलिस ने शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। 1 करोड़ 15 लाख की डकैती में पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, सभी राजस्थान के पुराने बदमाश। मुरैना पुलिस ने अलापुर सरपंच के घर हुई डकैती का खुलासा करते हुए राजस्थान के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 1 करोड़ 15 लाख 53 हजार रुपए का माल और 2 राइफल बरामद हुई। एक आरोपी फरार है, जिससे 50 लाख का माल मिलने का संभावना है। भावांतर योजना के लिए ई-उपार्जन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन 10 अक्टूबर से CM ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए भावांतर योजना की तैयारी की और जिला अधिकारियों को किसानों को उनका सही मूल्य दिलाने के निर्देश दिए। योजना के तहत MSP और मंडी मॉडल भाव के अंतर राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
सातिर वाहन चोर पकड़ाया जो बाइक चुराकर खंडहर में छुपा देता था। पंबवासा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोर गजराज तंवर को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की। पूछताछ में उसने 2 और बाइक चोरी की वारदात कबूली। उसकी निशानदेही पर खंडहर में 2 बाइक और मिली। आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। अब हर जिले में मिलेगा बैगा, भाड़िया और सहरिया जनजातियों को योजनाओं का लाभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी जिलों में बैगा, भाड़िया और सहरिया जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति योजनाओं का लाभ देने का निर्देश दिए हैं। अब ये जनजातियां तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में भी सीधे पात्र होगी। पुलिस बनकर लाखों की ठगी करने वाला बदमाश पकड़ाया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से धराया, एक की तलाश जारी। बरनगर में नकली पुलिस बनकर व्यापारी से 4 लाख के आभूषण ठगने वाले गिरोह का सदस्य हसन अली गिरफ्तार हुआ। उसने जुर्म कबूल कर घर से सोने की चैन व अंगूठी बरामद कराई। उसका साथी हैदर फरार है। आरोपी पर भोपाल, इंदौर व उज्जैन में कई अपराध दर्ज है। इंदौर के डॉक्टर्स ने किया कमाल। 1 वर्ष से दिल में फंसी एयरगन की 3 सुइयों को जटिल सर्जरी कर निकाली। शहर में एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने जटिल सर्जरी कर 29 वर्षीय विचाराधीन कैदी के दिल में करीब 1 साल से फंसी 3 सुइयां निकाल दी। डॉक्टरों के अनुसार यह चमत्कार है कि मरीज दिल में 3 सुइयां होने के बावजूद जीवित रहा। डीएवीबी ने परीक्षा फीस 10% बढ़ोतरी की। 3 लाख छात्रों पर पड़ेगा असर। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय डीएवीबी ने स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षा फीस में 10% की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कार्य परिषद की मंजूरी के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे करीब 3 लाख विद्यार्थियों पर 80 से 120 रुपए तक का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। 276 वर्ष पुराना है गौतमपुरा में लम्भाते के बारे में बना अष्टभुजा माता का मंदिर। इंदौर के गौतमपुरा में स्थित 276 वर्ष पुराना अष्टभुजा माता जी का मंदिर मल्हार राव होलकर के कार्यकाल 1750 में सरदार लम्भाते द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर का नामकरण गौतम बाई होलकर के नाम पर हुआ। आज भी लम्भाते परिवार इसकी पूजा करता है और नवरात्र पर विशेष श्रद्धालु जुटते हैं। घर घर दस्तक, लाखों की लक्ष्य। आरएसएस के पथ संचलन के पीछे क्या है योजना? राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस इंदौर में 5 अक्टूबर को एक ऐतिहासिक पथ संचलन आयोजित कर रहा है, जिसका लक्ष्य जिले के प्रत्येक परिवार से कम एक सदस्य को शामिल करना है। सीएम सिंगल क्लिक से 29 सितंबर को करेंगे 8,45,000 विद्यार्थियों की फीस की प्रतिपूर्ति। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अशासकीय विद्यालयों में निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की 489 करोड़ रुपए की फीस प्रतिपूर्ति सीधे स्कूल के खातों में ट्रांसफर करेंगे। फीस अंतरण का कार्यक्रम 29 सितंबर को हरदा जिले के खिरकिया नगर में आयोजित होगा। फील्ड पर सक्रिय हुए एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। नवंबर में राहुल गांधी और खड़गे लेंगे सीधी क्लास। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फील्ड में सक्रिय हो गए हैं। अध्यक्षों को 1 महीने में कार्यकारिणी बनानी है, मुद्दों को उठाना है और जनता से सीधा संवाद करना है। जिला अध्यक्षों के लिए 2 से 12 नवंबर तक पचमढ़ी में आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी 2 दिन तक रहेंगे। इंदौर के सराफा थाने पहुंचे दिग्विजय सिंह। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फेंकी चूड़ियां। इंदौर के शीतला माता बाजार में मुस्लिम सेल्समैन हटाने का विवाद गरमाया हुआ है। विधायक पुत्र कल्बे गौड़ के फरमान के बाद बाजार भगवा झंडों से भर गया। दिग्विजय सिंह के आने को लेकर व्यापारी विरोध जता रहे और पूरा बाजार भगवा बैनर पोस्टर से फट गया है। पहले मंत्री के कार्यक्रम में जेब काटी, फिर जज के बंगले से चुराई मोटरसाइकिल। शाजापुर में बड़ी वारदात। शाजापुर के लाल घाटी थाना क्षेत्र में मंत्री कैलाश विजय वर्गीय के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की जेब कटी थी। बदमाशों ने जेब काटकर भाजपा कार्यकर्ता के 35,000 रुपए उड़ा दिए थे। इस वारदात के कुछ समय बाद लाल घाटी क्षेत्र में ही जज के बंगले से न्यायालय कर्मचारी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई। पुलिस की जाँच में सामने आया है कि दोनों ही वारदात एक ही गिरोह के बदमाशों ने की थी।
गरबा पंडाल के लिए कटवा दिए पेड़, भाजपा नेता ने दिखाई हेकड़ी, नहीं लिया नोटिस। गरबा पंडाल बनाने के नाम पर निर्दयता से काटे गए नीम शीशम सहित कई पेड़। निगम का नोटिस भी नेताओं की हेकड़ी के आगे बेअसर, जवाब देने से किया इनकार। कांग्रेस नेता पप्पू दीक्षित पर 1 अरब 24 करोड़ का जुर्माना, प्रशासन का फैसला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री और स्टोन क्रशर प्रोपराइटर पर कलेक्टर न्यायालय ने अवैध खनन का राज खोलते हुए 1 अरब 24 करोड़ से अधिक का भारी भरकम जुर्माना ठोका। ग्राहकों का फूटा गुस्सा, कहा कंपनी अब भरोसे लायक नहीं। मनपुरम फाइनेंस की ग्वालियर डबरा शाखा में 4 करोड़ 50 लाख रुपए के गोल्ड घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।